हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद्रा में। हमारे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के और जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चंद्रभान आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे समाचार पत्रों के माध्यम के बारे में। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट समाचार पत्र पत्रिकाएँ जो हैं वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो दोस्तों आइए इसकी बात करते हैं। देखिए, हमारे इस पूरे विकास में, चाहे वो सामाजिक आर्थिक किसी भी तरीके का विकास हो, इस पूरी दुनिया का पुनर्जागरण एक शब्द आता है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज जो है वो हमारा मीडिया है, जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस को माना जाता है, मीडिया को माना जाता है, जो हमारा चौथा स्तंभ है। और इस चौथे स्तंभ की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो दोस्तों है आपका प्रिंटिंग प्रेस। आपको पता होना चाहिए कि अगर आज ये प्रिंटिंग प्रेस ना होती तो वो सारे तथ्य, वो बुद्धिमान लोगों की बातें जो एक आम व्यक्ति के पास में भी पहुंचती हैं, शायद नहीं पहुंच पाती। तो वो उस महान व्यक्ति को हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, जिसने उस ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसकी वजह से घर घर जो है वो पुस्तकें पहुंचती हैं, समाचार पत्र पहुंचते हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर हैं वो पहुंचते हैं। नहीं तो पहले हम अपने प्राचीन भारत की बात करें तो कहीं फलों के रस से लिखा जाता था, मोर के पंख से लिखा जाता था, केले के पत्ते पर लिखा जाता था और बाद में थोड़ा थोड़ा विकास हुआ तो मोहरों के द्वारा लिखावट शुरू की गई। लेकिन जब ये प्रिंटिंग प्रेस आई, मुद्रण मशीन का जब आविष्कार हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में एक तरीके से तहलका मच गया। और जो चाहे धार्मिक पुस्तकें हों, विज्ञान की पुस्तकें हों, साहित्य की पुस्तकें हों, किसी भी तरीके की पुस्तकें हों, सभी प्रकार की पुस्तकें को छापने में बड़ी आसानी हो गई और घर घर चीज़ें पहुंचने लगी। और नहीं तो पहले शुरुआत में क्या होता था कि जितने भी लिखित, हस्तलिखित जितने भी किताबें होती थी वो जो उच्च वर्ग के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के घर में ये सारी पुस्तकें पहुँच पाती थी। गरीब तबके के लोगों के पास में ये जो पुस्तकें हैं हस्तलिखित नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि हर पुस्तक को अलग से लिखना पड़ता था। सोचो, एक पुस्तक आज हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, मान लो भूगोल की पुस्तक खरीदनी है तो वही पुस्तक हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छप जाती है और सब लोग खरीदते हैं। सोचो, अब वही पुस्तक को हाथ से लिखना हो तो कितना समय लगेगा। तो कहने के लिए तो एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया गया। और तब जाकर के हमारे देश में क्या, विदेशों में भी, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, पुनर्जागरण आया। और पुनर्जागरण में सबसे ज़्यादा योगदान अगर है तो दोस्तों हमारे समाचार पत्रों का ही है। इन समाचार पत्रों के द्वारा जो आम जनमानस की जनता थी उनके अंदर क्या हुआ कि राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई और वो इस तरीके के जो भ्रष्टाचार थे और जो मतलब अत्याचार थे जिससे उनको दबाया जा रहा था, उन चीज़ों से वो लड़ सके। क्योंकि जानकारी सबसे बड़ी चीज़ होती है और जानकारी सभी के पास नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो कुछ महान बुद्धिमान लोगों की जो बातें हैं वो सामान्य व्यक्तियों के पास, आम जनमानस के पास पहुंचती थी, हमारे जैसे लोगों के पास पहुंचती थी और इसके बाद हम पढ़ते हैं। आज भी हम अगर कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पुस्तक हमारे पास पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उस प्रिंटिंग प्रेस का ही योगदान होता है ना। तो आज हम लोग प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे और इसके लिए बाकायदा संविधान में भी प्रावधान किया गया है। आप स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, जब आर्टिकल 19 से 22 तक की बात करते हैं, उसमें देखिए 19 के 1 का पहला जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों आइए हम समाचार पत्रों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समाचार पत्रों का इतिहास क्या रहा है हम उसकी बात करेंगे, इतिहास क्या रहा है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में 1857 की क्रांति में इसका क्या योगदान रहा है उसकी बात करेंगे। और साथ साथ में प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जिनको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और मैंने यहाँ पर वही पुस्तकें और पत्रिकाएं रखी हैं, समाचार पत्र रखे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अनावश्यक टाइप की कोई भी बातें नहीं हैं और मैंने ये भी कोशिश की है कि कुछ बातें छूट भी न जाएं, छूटने ना पाएं, इस बात का भी ख्याल यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की तो देखिए, भारत में वैसे अगर बात करें प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया तो जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया 1490 ईस्वी में। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। 1490 ईस्वी में जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा
प्रिंटिंग प्रेस मशीन या मुद्रण मशीन का आविष्कार किया गया और ये जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी के रहने वाले थे। इनके पिता है टकसाल में काम करते थे, जो सिक्के हैं उनको ढालने का काम करते थे, लेकिन जब इन्होंने मशीन बनाई तो बहुत ज़्यादा योगदान इनका हुआ हमारे इस देश के पुनर्जागरण में, और हमारे देश के या विदेशों के पुनर्जागरण में बहुत बड़ा योगदान जोहान्स गुटेनबर्ग को दिया जाता है। भारत में बात करेंगे तो भारत में आप सोच सकते हो कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं उसके बाद ही क्या होता है, हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस का विकास शुरू होता है। तो सबसे पहले जब आते हैं प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की बात करें कि भारत में कब शुरुआत होती है, तो सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के द्वारा शुरुआत की गई 16वीं शताब्दी के समय में। ठीक 16वीं शताब्दी का मतलब 1550-1501 के बाद में 1550 के करीब भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। बाद में क्या होता है कि कुछ पादरियों ने 1556 या 57 में क्या किया कि पुस्तक, भारत में पहली पुस्तक छापी। तो भारत में पहली पुस्तक जो है वो 1556 या 57 में छापी गई है। तो 1556 और 57 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 57 तो सही है, लेकिन जो हमारा भारतीय समाचार कोश है उसमें 1556 दिया गया है। तो आपके विकल्प पर डिपेंड करता है कि 1556 दिया रहेगा या 1557 दिया रहेगा, दो में से कोई एक आपको करना है। तो 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी। उसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों के द्वारा 1684 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत बंबई में भी की जाती है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। पहले जो किया गया वो पुर्तगालियों के द्वारा और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विलियम बोल्ट्स। ये पहला व्यक्ति था। 1776 ईस्वी में इसने क्या किया कि सर्वप्रथम समाचार पत्र छापने का प्रयास किया था। इसने कोशिश की, चूंकि ये लिखना चाहता था उस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, लेकिन क्या होता है कि जब कोई अच्छी बात लिखना चाहता है या अच्छा काम करना चाहता है तो उसको दबा दिया जाता है। वही दोस्तों होता है विलियम बोल्ट्स के बारे में। ये 1776 में समाचार पत्र चलाना चाहता था लेकिन नहीं चलाने दिया गया। ढेर सारा इसके ऊपर दबाव डाला गया और इसको भगा दिया गया कि जाओ तुम अपना इंग्लैंड पहुंचो, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर 29 जनवरी 1780 ईस्वी में क्या होता है कि एक शख्स फिर सामने आता है, उसने कोशिश जो की वो सफल भी होता है। तो 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा सर्वप्रथम बंगाल गजट, जिसको हम द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से भी जानते हैं और ज्यादातर फेमस है बंगाल गजट के नाम से। तो बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र था, जेम्स हिक्की के द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर बात करेंगे तो नवंबर 1780 में दूसरा आता है जिसको नाम दिया गया इंडिया गजट। तो ये दूसरा भारतीय समाचार पत्र था, ये भी अंग्रेजी में लिखा गया। चूंकि उन्हीं के द्वारा शुरुआत की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए अंग्रेजी में ही रहता है वो। इसके बाद क्या है कि 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट चलाया। देखिए बंगाल गजट दो हैं, एक बंगाल गजट जो आपका अंग्रेजी में ही था, जेम्स हिक्की के द्वारा चलाया गया कब 1780 में। दूसरा बंगाल गजट 1816 ईस्वी में आता है, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा इसको प्रकाशित करवाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि प्रथम समाचार पत्र जो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया हो, प्रथम समाचार पत्र जो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया हो, वो समाचार पत्र था दोस्तों बंगाल गजट, जिसको प्रकाशित करवाया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। और ये भी दोस्तों आपका किसमें रहता है? अंग्रेजी भाषा में ही रहता है। इसके बाद अगली बात करेंगे किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित। देखिए किसी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी में था, अब यहां पर है किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित। अभी तक तो अंग्रेजी में प्रकाशित हो रहे थे और ढेर सारे अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं जो मैंने यहां पर नहीं बताया है, उसके अलावा भी को बहुत सारे प्रकाशित होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही भर होते हैं। तो किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो है वो दिग्दर्शन है। और दिग्दर्शन जो था बंगाली भाषा में 1818 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया जाता है। लेकिन यहां भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र है जो बंगाली भाषा में है, किसी भारतीय भाषा में है, इसका प्रकाशन किसी भारतीय ने नहीं किया बल्कि अंग्रेज ने किया, जिनका नाम रहता है मार्शमैन। ना सुपरमैन ना स्पाइडरमैन, कौन? मार्शमैन। मार्श मीन्स मंगल। तो मार्शमैन ने क्या किया कि दिग्दर्शन नाम का बंगाली समाचार पत्र 1818 ईस्वी में चलाया, जो कि किसी भारतीय भाषा में चलाया गया, संपादित किया गया प्रथम समाचार पत्र है। इसके बाद अगली बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय प्रेस की
स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय डॉक्टर राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। देखिए ढेर सारे समाचार पत्र छपते हैं, लेकिन पहली बार कोई अगर एक योद्धा निकल करके आता है जिसने क्या किया था कि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्राप्त कराई, उनमें वो स्वतंत्र रूप से उसने लिखना शुरू किया, छापना शुरू किया, काम करना शुरू किया, वो व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। और इनके खिलाफ में भी कई सारी पत्रिकाएं छपती थी जो अंग्रेजों का समर्थन करती थी, और एक बार तो इनकी बात को दबाने की कोशिश की गई थी, तो इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। तो इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। इसके बाद भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत, सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा? जेम्स विक्की, या पूरा नाम जेम्स अगस्ट विक्की। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद प्रेस को आधुनिक रूप प्रदान किया बर्किंघम नामक एक अंग्रेज ने। जेम्स बर्किंघम ने क्या किया था? इतना अच्छे तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त कराई, अच्छे से बिना किसी दबाव के, और सारी बातें लिखी, शुरुआत की आधुनिक प्रेस की। तो एक बार क्या होता है कि एक बार जो गवर्नर जनरल थे वो भी हैरान रह गए, परेशान हो गए, और इनको भी क्या किया गया? बर्किंघम को भगा दिया गया कि आप यहां से जाइए, आप हमारे लिए फायदे, क्योंकि आप अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए क्या किया गया? भगा दिए गए। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जेम्स विक्की ने क्या किया था कि 1780 ईस्वी में, और इसके बाद ये आता है, फिर बाद में क्या होता है, देखिए 1816 में सीधा आया है, 1780 फिर 1816 में आया। तो और यहाँ पर देखिए 1557 में पहली पुस्तक छापी, फिर 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत ने क्या किया कि बंबई में समाचार पत्र छापने की मशीन लगाई। लेकिन बाद में क्या होता है कि लगभग 100 वर्ष तक क्या करते हैं कि कोई भी समाचार पत्र या इस तरीके की कोई पुस्तक नहीं छापी जाती है। क्यों नहीं छापी जाती है? क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारी जो बात है, जो हम इस तरीके से भारत को लूट रहे हैं, ये बात लंदन तक पहुंचे। ये बात चूंकि पर्सनल फायदा था, जैसे आपने लॉर्ड क्लाइव को पढ़ा होगा, लॉर्ड क्लाइव खुद इतना धनी व्यक्ति था उस जमाने का, चूंकि उसने भारत को लूटा था, तो सरकार को भी फायदा हुआ, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन सरकार को, प्लस उससे ज्यादा फायदा लॉर्ड क्लाइव को हुआ। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि ये बात जो है वो लंदन पहुंचे, इसलिए 100 वर्ष तक ये नहीं छपाई हुई किसी चीज की। तो ये बीच में छूट रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। तो प्रेस को आधुनिक रूप प्रदान किया बर्किंघम ने। इसके बाद भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को दिया जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पॉल को कहा जाता है। और ये क्रिस्टोफर दास पॉस ने क्या किया था कि यहां पर मैंने बात की हुई है कि एक हिंदू पैट्रियाट नाम का एक समाचार पत्र आता था। हिंदू पैट्रियाट का संपादन भी बाद में किसके द्वारा किया जाता है? क्रिस्टोफर पॉल के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर पॉल। भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी। ग्लैडस्टोन का मतलब होता है हल्का बैग, दोनों तरफ से तनी हो पकड़ने के लिए, और हल्का बैग। तो इनको नाम दिया गया ग्लैडस्टोन। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इनकी पुस्तकें कई हैं जो हम अभी बात करेंगे। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1867 ईस्वी में दिया था। तो इनको भारत का ग्लैडस्टोन या दादा भाई नौरोजी भी, भारत का ग्लैडस्टोन या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। आपको पता होगा जब मैंने बंगाल के गवर्नर जनरल, इसके बाद गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय पढ़ाया था, तो मैंने बात की थी किसकी? चार्ल्स मेडकॉफ की। चार्ल्स मेडकॉफ की बात की थी हमने। और इसने क्या किया था कि पूरी तरीके से पहले तो रिपन वो आते हैं आपके रिपन आते हैं। रिपन ने काफी कोशिश की, लेकिन बाद में इसने क्या किया कि खत्म ही कर दिया पूरी तरीके से। जितना भी प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, एडम्स के द्वारा लगाया गया था, उसको पूरी तरीके से मुक्त कर दिया। इस वजह से भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? भारत में चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। अगली बात हम करते हैं कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? 1878 ईस्वी में, जो दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया जाता है।
उसका नाम क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत पूरी तरीके से भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसलिए हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम या एक्ट भी कहते हैं। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देसी भाषा में, तो देसी भाषा में प्रकाशित होने वाले जितने भी समाचार पत्र थे उन सभी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है लॉर्ड लिटन के द्वारा, जिसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं। हालांकि बाद में रिपन ने इसमें मदद की थी, इसमें कुछ लचीलापन दिखाया था। पहले भारतीय पत्रकार जो पत्रकार के रूप में जेल गए थे, तो हम सीधा कह सकते हैं कि पहले भारतीय पत्रकार जो जेल गए थे बाल गंगाधर तिलक, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो है दोस्तों बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 1882 ईस्वी में ये जेल जाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाशीय वज्रपात या आकाश से होने वाला वज्रपात किसने कहा है? ये एक कथन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया। जब इस तरीके का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया, हमारे देश के लोगों की बात को, आवाज को दबा दिया गया इसके द्वारा, तो इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का फर्स्ट नंबर जो है वो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना भारत में 1948 ईस्वी में होती है, इसको भी आप लोग याद रखिए। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में कुछ गवर्नर जनरल थे जिन्होंने काम किया है, वो पक्ष में बोले थे लॉर्ड हेस्टिंग्स है, मेटकॉफ है, मैकाले है, रिपन है, बेंटिक है। ये गवर्नर जनरल ऐसे थे जो कि मीडिया की प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। तो ये कुछ बातें हो गई प्रमुख समाचार पत्र व उनके इतिहास की। अब जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके राइटर हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला समाचार पत्र यहाँ पर हम देखेंगे संवाद कौमुदी, इसके बाद मिरातुल, फिर है तुहफत उल मुवाहिदीन। ये तीन के तीनों जो हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा दिए जाते हैं। संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में बंगाली में छपा था, मिरातुल जो है वो फारसी में था, तुहफत उल मुवाहिदीन फारसी में था। ये राजा राम मोहन के द्वारा इनका प्रकाशन किया जाता है। अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल भी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की प्रगति शुरू हो गई थी। अगर भारत में राष्ट्रवाद की प्रगति की बात करें इन समाचार पत्रों के माध्यम से, तो वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो उदंत मार्तंड जो कि हिंदी में था 1826 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसको प्रकाशित कराने वाले व्यक्ति थे जुगुल किशोर। इसके बाद अगली बात करते हैं रफ्त गोफ्तार। रफ्त गोफ्तार जो कि आपका गुजराती भाषा का है। रफ्त गोफ्तार के साथ साथ अखबार सौदागर, ये भी दोस्तों एक हिंदुस्तानी, ये भी आपका दादा भाई नौरोजी का है। तो अखबार रफ्त गोफ्तार, अखबार सौदागर, हिंदुस्तानी, ये तीनों जो हैं आपके समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। हिंदू पैट्रियट ये इंग्लिश में था, 1853 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र, बाद में हरिश्चंद्र, जब गिरीश चंद्र घोष की मृत्यु हो जाती है तो बाद में संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया जाता है। और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने क्या किया था कि क्रिस्टोफर पाल दास को भी इसका संपादक बना दिया था। इसके बाद आता है सोम प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाली भाषा में है, 1859 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता है ये, और इसका संपादन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उसके बाद आता है अमृत बाजार पत्रिका। दोस्तों ये पत्रिका बहुत ही राष्ट्रवाद की भावना को भड़काने वाली पत्रिका थी। एक बार तो ये हुआ कि इसने रातों रात अपने आप को अंग्रेजी पत्रिका के रूप में प्रकाशित करवा लिया। चूंकि हिंदी भाषा में, बंगाली भाषा में, स्थानीय भाषा में प्रकाशन में क्या था कि भारतीय लोग तो चीज़ों को, भावनाओं को अच्छे से समझ जाते थे, लेकिन अंग्रेजों को थोड़ा दिक्कत होती थी। बाद में वो ये समझ जाते थे कि ये पत्रिका क्या है, कि ये दंगा भड़का रही है, राष्ट्रवाद की भावना भड़का रही है। तो जब पाबंदी लगाई गई तो क्या हुआ कि अमृत बाजार पत्रिका ने अपने आप को रातों रात साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका के रूप में बदल दिया था, जिसके संपादक हैं शिशिर कुमार घोष। इसके बाद स्टेट्समैन जो आपका अंग्रेजी में है 1875 ईस्वी में के रंग हैरी के द्वारा। दोस्तों भारत में अगर 1857 की क्रांति के बाद की बात करें तो समाचार पत्र दो गुटों में थे, एक एंग्लो इंडियन और एक पूरी तरीके से भारतीय। एंग्लो इंडियन की बात करेंगे तो पायनियर है आपका, इसके अलावा स्टेट्समैन है आपका, इंग्लिशमैन है, और
तो इस तरीके से कई आपके अंग्रेजी के समाचार पत्र थे जो कि अंग्रेजों का समर्थन करते थे। हिंदी समाचार पत्र हिंदी लोगों का, भारतीय लोगों का समर्थन करते थे, और ये एंग्लो इंडियन अंग्रेजों का समर्थन करते थे, जिसमें मैंने बात कही स्टेट्समैन है, इंग्लिशमैन है, पायनियर है, और एक दो और भी हैं, उनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो इसके बाद द हिंदू की बात करेंगे तो आज भी द हिंदू अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। 1878 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था मद्रास से, और GS अय्यर के द्वारा शुरू किया जाता है। तो द हिंदू आज भी प्रकाशित होता है। इसके बाद केसरी और मराठा, ये दोनों बंबई में शुरुआत की गई थी, और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हम किताब में पढ़ते हैं केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक, लेकिन शुरुआत जो है केसरी की केलकर के द्वारा और मराठा जो है आगरकर के द्वारा की गई थी। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह कि मराठा, कई बार एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मराठा जो समाचार पत्र है, पत्रिका है, वो मराठी भाषा में नहीं है बल्कि अंग्रेजी भाषा में है, और जबकि केसरी वो आपकी अंग्रेजी में नहीं बल्कि मराठी में है। और ये दोनों किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक। और इन्हीं के द्वारा बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था, जो 1916 में बना था, इन्हीं दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसके बाद युगांतर आता है बंगाली भाषा में 1906 ईस्वी में, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों वारिंद्र घोष और अरविंद घोष का नाम सुना होगा, जिनका नाम अरविंदो बाद में पड़ता है, उन्हीं के भाई हैं ये। और भूपेंद्र नाथ दत्त जो हैं वो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बड़े भाई थे, जो युगांतर का प्रकाशन करते थे। युगांतर भी एक तरीके से देश प्रेम की भावना को भड़काने वाला था ये समाचार पत्र। इसके बाद है संध्या, ये भी काफी अच्छा समाचार पत्र था उस समय। 1857 की क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बंगाली भाषा में 1906 में प्रकाशित होता है और बंगाल में प्रकाशित होता है। इसके प्रकाशक है, राइटर हैं ब्रह्म बांधव उपाध्याय। नेक्स्ट है प्रताप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में था, 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है। कानपुर से शुरुआत होती है, कानपुर प्रकाशित होता था ये, और इसके प्रकाशक थे, संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये भी देश पूरी तरीके से राष्ट्रवाद पर आधारित था। इसके बाद है गदर दोस्तों सबसे पहले उर्दू में शुरुआत होती है लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में, हालांकि बाद में इसका अंग्रेजी में भी हुआ, अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ, फिर गुजराती में हुआ, पंजाबी में हुआ, हिंदी तक में होता है। तो गदर भी काफी फेमस है। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। भवानी मंदिर, ये भी उसी तरीके का है, 1904 ईस्वी में कलकत्ता में किया जाता है वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। वंदे मातरम का प्रकाशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अरविंद घोष व बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा किया जाता है। अल हिलाल 1912 ईस्वी में कलकत्ता में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जाता है इसका प्रकाशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया, 1914 में कॉमनवेल्थ और 1916 में न्यू इंडिया का प्रकाशन मद्रास से शुरुआत की जाती है, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। आपको पता है कि 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय बनाया था मद्रास अड्यार को। तो ये जो होम रूल लीग एनी बेसेंट का था, इसका पूरी तरीके से प्रचार प्रसार जो है एनी बेसेंट के द्वारा किस समाचार पत्र के माध्यम से द्वारा किया गया? कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसके बाद डॉन, कॉमरेड और हमदर्द, ये तीनों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा संपादित हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। डॉन 1917 में, कॉमरेड 1911 में और हमदर्द 1913 ईस्वी में। जो डॉन है वो कराची से प्रकाशित होता था, कॉमरेड कलकत्ता से, और हमदर्द जो है वो दिल्ली से प्रकाशित होता था। ठीक, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रकाशित होते थे। डॉन है आपका, कॉमरेड और हमदर्द। इसके बाद यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, आपको पता होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाश ये चलाए गए। इसके अलावा बहिष्कृत भारत और मूक नायक, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाचार पत्र हैं। फिर है द लीडर, 1909 ईस्वी में इलाहाबाद में प्रकाशित होता है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है लीडर का। इसके बाद स्वराज है 1936 ईस्वी में, NP पारुलेकर। देखिए कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्वराज की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का नारा था। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइए, वो ऑप्शन भी रहेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिए NP पारुलेकर के द्वारा प्रकाशित होता है स्वराज। नेशनल हेराल्ड 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हिंदुस्तान
पंडित मदन मोहन मालवीय और बाद में साथ में प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा आज भी प्रकाशित होता है हिंदुस्तान आज समाचार पत्र। 1920 में इसकी शुरुआत होती है वाराणसी से। इसके संपादक प्रकाशक थे शिव प्रसाद गुप्ता। और लास्ट में एक पत्रिका और भी है, कवि वचन सुधा, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित की जाती है 1867 ईस्वी में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्रिकाएं थी जिनको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इनको याद करना जरूरी है। और यहाँ से ये एकदम श्योर है कि जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और हमारे इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर करें, लाइक करें। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।